3, 2, 1. ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा, फॉलो अप करने से पहले ना हमने कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अभी हमारे पास रिसेंटली जो पर्सन आए ना, मेरे पास पर्सन किसी और की डाउनलाइन से आए हैं और उन्होंने आके मुझे ये बोला है कि सर हमारी अपलाइन जो है ना हमें रिस्पॉन्ड नहीं करी। मेरे पास इसलिए वो आए क्योंकि आजकल मैनेजमेंट जो है वो होमवर्क वगैरह डालना, वो सारा कुछ जो है ना मैम कनीज ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, ठीक है। तो जब मैं डाल देता हूँ तो वहाँ पे एक पर्सन नहीं, दो पर्सन नहीं, काफ़ी सारे पर्सन आके कहते हैं कि हमारी अपलाइन जो है हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। वो हमारे होमवर्क देख लेती हैं, सारा कुछ मैसेज सीन कर लेती हैं, लेकिन हमें प्रॉपरली गाइड नहीं करी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं करना, ठीक है। इग्नोर आपने फॉलोअप को नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। कभी भी आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपने क्या करना है, शेयर अपॉर्चुनिटी करना है फॉलोअप के टाइम पे, ठीक है। शेयर अपॉर्चुनिटी आपके डेली बेसिस पे आएंगे। चारों दिनों की ट्रेनिंग से चारों दिनों के लिए आपके पास सेपरेट सेपरेट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। पहले दिन में आपकी पूरी फॉरएवर आ जाएगी, दूसरे दिन में जो है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, थर्ड डे में आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस का डिफरेंस आ जाता है, फोर्थ डे में जो है आपका फॉर एवर की वर्थ आ जाती है, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाता है, आपका फॉलोअप करना ही रह जाता है। तो आपने रिक्वेस्ट से ये मतलब है कि आपने कभी भी इस चक्रों में नहीं रहना कि वो मेरे से 2cc कर ले, ठीक है। आपने उसकी लाइफ चेंजिंग के लिए आना है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट हमेशा सेल्स के बिजनेस में वही करता है जिसने जो है ना कम पैसा कमाना होता है, ठीक है, 20-25 हज़ार कमाना होता है। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ उससे 2cc करवाना है, आपने उसको इन डिटेल सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग गाइड करना है, ठीक है। अब फॉलो अप करने से पहले एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जिस चीज का आप फॉलो अप लेने लगे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप डे 1 का तो फॉलो अप लेने लगे हैं सेशन के बाद, लेकिन उससे पहले आपको भी पता होना चाहिए कि हमने क्या पूछना है उससे। कंपनी से रिलेटेड पूछना है, मैम बाप की स्टोरी से रिलेटेड पूछना है, कंपनी का बिजनेस प्लान पूछना है, क्या क्या मैंने पूछना है, ये चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉलोअप की कंप्लीट एब्रीविएशन क्या होती है, ठीक है। फॉलोअप को जो एफ स्टैंड करता है ना, वो बेसिकली स्टैंड करता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। तो अब मैंने शेयर करना है आपसे, ठीक है, रीज्वाइन हमने नहीं करना दोबारा। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। अब बिल्डिंग रिलेशन में बेसिकली क्या होता है, लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह से करें। अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके हाथ में है, ठीक है। फॉर एवर की अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। जब तक आपको उसकी नीड का पता नहीं चलेगा कि वो 2cc क्यों करे, ठीक है, तब तक वो 2cc करने भी नहीं वाला, आप करवा भी नहीं सकेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? एफ का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है। इसके बाद जो है हम फर्दर करते हैं, ओ पे आते हैं। ओ का क्या मतलब है, आपने जो है ना उसके हिडन डाउट्स पे फोकस करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है आपने उसके हिडन डाउट्स पे, ठीक है। ये आप किस तरह से करेंगे, ये जब वो आपको बता रहा होगा ना कि मैम रुबाब ने ये बताया, वो बताया, ये बताया, वो बताया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई कि कुछ भी लेने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सेशन में बताया गया, ठीक है। अब जब आपने ट्रेनिंग्स ली थी, आपने सारा कुछ किया था, तो वो क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आए होंगे, ठीक है। लेट से डिजिटल डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में उसको नहीं पता कि लिंक्डइन किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। और मैम रुबाब वहां पे एक्सप्लेन करती हैं, अगर आपने डे 2 का पूरा वेबिनार सुनना है, कि लिंक्डइन पे भी हम काम करते हैं, लिंक्डइन पे भी कम्युनिटी होती है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो आपने उससे खुद ही पूछ लेना है, क्या आपने कभी लिंक्डइन यूज किया है, क्या आप लिंक्डइन की यूजर हो, आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता, ठीक है। यहाँ से आपको उसके हिडन डाउट्स के बारे में पता चलता जाएगा कि जी उसको इन इन चीजों के बारे में नहीं पता, मुझे वो सारी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट एल ऑफ फॉलो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्या मतलब इसका,
उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी टीम में कोई भी प्रॉब्लम आती, आपने उस प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होना, उस प्रॉब्लम की आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने उस प्रॉब्लम से लव करना है कि भाई बंदे को प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है। आप एक अपलाइन हो, एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। जब तक आपको प्रॉब्लम से प्यार नहीं ना होगा तब तक आप कभी भी आगे इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपको पता है हर सिचुएशन में आ ही जाती हैं। ठीक है। देन बात करते हैं हम सेकंड एल की। सेकंड एल हमें क्या कहता है कि लुक फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मीटिंग। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग आपने उससे अरेंज करनी है, पहले दिन में आपने उससे इतना अच्छा फॉलोअप ले लेना है, इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेनी है कि वो आपको रिव्यू शेयर करे। ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सेकंड एल वाला काम जो है ना ऊपर के 3 स्टेप पे आपका कंप्लीट होता जाएगा। हर स्टेप जो है पहले वाले स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है। जब पहला स्टेप कंप्लीट होता जाएगा, सेकंड वाला ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं, जल्दी से बताएं। आ रहा है समझ, ओके ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है ऑफर। ओ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी फुल सपोर्ट उसको ऑफर करनी है। ठीक है। ऑफर योर फुल सपोर्ट। ठीक है। जब तक आप उसको अपनी फुली सपोर्ट नहीं ना करोगे, ठीक है, तब तक आप खुद ही भी ग्रोथ नहीं ले सकोगे। वो एक पर्सन होता है, एक हाउसवाइफ होती है, एक स्टूडेंट होता है, एक जॉबियन होता है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के, किसी ना किसी टेंशन में होता है। ठीक है। उसके पास सपोर्ट नहीं होता, उसको कोई सुनने वाला नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। ठीक है। जब आप आए थे इस मीटिंग में, इससे पहले आपकी लाइफ भी सेम ऐसी थी, टेंशन वाली लाइफ थी। आपको इतने कुछ चीजें इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है। तो पर्सन की लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको सपोर्ट ना किया गया होता तो आप भी 2CC नहीं करते। ठीक है। सेम एज इट इज आपने भी उसको पूरा सपोर्ट करना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर लेवल तक आपने उसको पूरा सपोर्ट करना है ताकि वो ग्रोथ ले सके। ठीक है। देन आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू। ठीक है। वेट फॉर द राइट टाइम। अब इस ये मेन चीज है। ठीक है। वेट फॉर द राइट टाइम। अब राइट टाइम क्या होगा? राइट टाइम बेसिकली ये होता है कि आपने पैसे निकलवाने के लिए ना सही टाइम का इंतजार करना होता है। ठीक है। अब आपने भी देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्लियर नहीं होता। ठीक है। जिनको 2CC की वर्थ क्लियर नहीं होती, अपॉर्चुनिटी की समझ में नहीं आती, लेकिन उन्होंने 2CC कर लिया होता है, 2CC प्लान ले लिया होता है। 2CC के बाद भी उनको अगर कुछ समझ नहीं ना आ रहा तो डायरेक्टली पेमेंट की बात जाके ना करें उनसे। ठीक है। पेमेंट की बात ना करें उनसे, उनसे एक दफा पूछें कि 4 दिनों में सारा कुछ जो समझाया वो उनको क्लियर है या नहीं क्लियर। अगर नहीं है क्लियर तो कॉल पे लेके उनको समझाएं, दोबारा ट्रेनिंग्स पे इंक्लूड ना करें। ठीक है। उनको प्रॉपरली समझाएं, बताएं, फिर जाके जो है ना अपनी पेमेंट की बात करें 2CC की। ठीक है। उसके बाद आ जाता है यू। यू आता है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अर्जेंसी, हाइपर अर्जेंसी बहुत लाजमी होती है। अर्जेंसी क्रिएट आपने जो है ना अपनी ट्रेनिंग के लिए भी करनी है और आपने अपनी पेमेंट के लिए भी करनी है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे पेमेंट के लिए। ठीक है। दो टॉपिक्स आ जाएंगे अर्जेंसी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट के लिए और उसका ऑन बिजनेस के लिए। ठीक है। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी 2CC के बाद। अगर 2CC से पहले करोगे तो बैच वाइज सिस्टम की आप बना सकते हो कि जी हमारा फाइनल बैच है, इसके बाद न्यू बैच नहीं होगा, तो आपको आज ही इनरोल करवाना पड़ेगा। जैसे आज हमारे पास, मेरे पास एक पर्सन आया, कह रही थी कि मैं आज नहीं कर सकती, मैं 8 बजे फ्री नहीं होती, मैं ये हूँ मैं वो। मैंने कहा मैम मेरे पास जो है ना लिमिटेड सीट्स होती हैं और मेरा ये फाइनल बैच है, नेक्स्ट बैच मेरा आएगा 3 मंथ्स के बाद। ठीक है। तो इसके बाद फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके पास। 40 मिनट्स है, आपने कल भी तो निकालने हैं, आज ही निकालने हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। कल भी तो निकालेंगी ना आप, कल भी तो आपने ट्रेनिंग लेनी है, पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है, तो वो आज ही कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। फिर आ जाता है पुश। उसके अपने पैशन को और उसके पैशन को आपने पुश करना है। 4 दिनों की ट्रेनिंग में वो फुली जो है ना, अगर आप उसको अच्छे से सपोर्ट करते हो, अच्छे से उसको ईच एंड एवरीथिंग आप उसको गाइड कर देते हो ना,
तो वो अच्छी तरह से जो है आपके साथ रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो ये लास्ट चीज है, पुश अप दी पैशन। ये कंप्लीट आपके फॉलोअप की एब्रीवेशन होती है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ठीक है। और ये हर स्टेप जो है ऊपर वाले स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऊपर वाला स्टेप क्लियर नहीं है उसका, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो बताएं जल्दी से। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने एक चीज याद रखनी है कि कन्वेंस और कन्वर्ट, क्या ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमारे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि जी वो कन्वेंस हो जाएंगे, हमने उनको कन्वेंस करना है, कन्वेंस नहीं होंगे लोग ऐसे वैसे। ठीक है, वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, हम उनको कन्वेंस। भाई आपको कन्वेंस करने की जरूरत ही क्या है? सर यू अगेन बताते हैं। यू का मतलब है कि आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है। जब तक आप अपने अपॉर्चुनिटी की अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे ना, हाइप क्रिएट नहीं करोगे। अर्जेंसी क्रिएट का क्या मतलब है कि जी आपने अगर इस तारीख तक कर ली तो आप हमारी मेंटोरशिप पे रजिस्टर हो जाओ। जैसे हम मंथ के लास्ट में हमारे पास जो क्लोजिंग डेज चल रहे होते हैं 20 के बाद से 30 तक, ठीक है, तो उसमें हम पर्सन को क्या बोलते हैं कि फर्स्ट से हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाली है और उसमें हमारे सीनियर्स ने आपको 6 मंथ की प्लानिंग देनी है मैनेजर की। ठीक है। तो अगर आप उसमें अपने आप को इनरोल नहीं करवाओगे तो आगे आप फर्दर नहीं कर पाओगे, विद इन 6 मंथ पे अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो वो पर्सन के माइंड में क्रिएट आता है कि यार मुझे करना है। ठीक है। बट वो कब करेगा? जब ऊपर 4 दिनों की ट्रेनिंग आपने उसको अच्छे से समझाई होगी। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कन्वेंस और कन्वर्ट की। अब यहाँ पे लोग समझते हैं कि जी हमने उनको कन्वेंस करना है, उनको हमने प्लीज बोलना है, हमने उनको रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है। कभी भी आप किसी जॉब के लिए गए हो तो जॉब वालों ने आपको ये बोला है कि जी प्लीज हमारे साथ काम कर लें, हमें लोगों की जरूरत है? मुझे इस सवाल का जवाब दें जल्दी से। कभी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने बोला हो कि जी प्लीज हमारे साथ काम कर लें, हमें लोगों की जरूरत है? नो, नेवर नेवर नेवर। ठीक है। तो आप लोग क्यों बोलते हैं? आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप लोगों की लाइफ चेंज नहीं कर रहे, आप लोगों को काम नहीं सिखा रहे, आप लोगों को स्किल्स नहीं दे रहे। दे रहे हैं ना, तो फिर आप लोग क्यों जाके उनको बोलते हैं? ठीक है। अपनी वैल्यू बनाना सीखें। ठीक है। और अपने अपलाइन की वैल्यू बनाना सीखें। हमारे पास क्या होता है कि हमारा पर्सन जो है ना 2 दिन के रिव्यूज अगर अच्छे खासे दे देना तो हम जो है फौरन अपने अपलाइन के पास चले जाते हैं। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा की हुई है। मैम कनीज यहाँ पे सेशन में मौजूद है, उनसे जाके बेशक पूछ लेगा। मेरे पास पर्सन आके बोले ना कि बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है, मैं फौरन वो वॉइस मैसेज मैम कुनीस को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि मैम इस पर्सन को मैंने आपने मेरे लिए क्लियर करवाना है, ये पर्सन बहुत अच्छा है। मैंने पहले बहुत ऐसी गलतियां की हैं। ठीक है। तो आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी। आपने हमेशा अपने अपलाइन की और अपनी वैल्यू बनाते हुए उसको लिमिटेड टाइम देना है। ठीक है। हम जब पर्सन को कॉल पे ले लेते हैं ना तो हम एक एक दो दो घंटा बात करने लग जाते हैं। ऐसे भी आपने नहीं करना। अपनी जब तक वैल्यू नहीं ना बनाओगे तब तक वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है। अपनी वैल्यू बनाना सीखें इस बिजनेस में और रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे ज्यादा काम करें। ठीक है। जब आप इस चीज पे काम करेंगे ना तो पर्सन क्या होगा, पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपके साथ ज्वाइनिंग करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन करना ही करना है। हर पर्सन को सेहत की जरूरत है। आप में से कितने पर्सन को सेहत की जरूरत नहीं है यहाँ पे? थैंक यू मैम। कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको सेहत की जरूरत नहीं है, या जिनको पैसों की जरूरत नहीं? दोनों सवाल पूछ लेता हूँ। पैसों की और सेहत की किस चीज को जरूरत नहीं है? दोनों की है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ आपको नहीं है, दुनिया के हर इंसान को जरूरत है। और आपको इतना यकीन होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि मेरे फॉरएवर के प्रोडक्ट पे इतना दम है। आपको यूज करने चाहिए। अगर आपके पास जर्नी पैक आता है तो आप वो प्रोडक्ट को सेल करने पे ना लगे। ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आप जो है ना आपने लोन लेके अपना 2CC के कुछ भी करके किया है तो आप आधे प्रोडक्ट बेच दें, आधे प्रोडक्ट यूज करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में कितना दम है और वो कितनी लाइफ चेंजिंग कर सकता है, आपकी सेहत में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये चीजें कर लोगे ना पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जी बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर हुआ तो बताएं जल्दी से।
यस क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, अब लास्ट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, छोटी सी चीज है, ठीक है, और वो थोड़ी सी फनी भी होगी, फनी तरीके पे बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब हम पर्सन को क्या कहते हैं कि जी आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये सवाल अपने पर्सन के साथ कौन कौन पूछता है, जल्दी से बताएं, सच सच बताना है आपने। जब पर्सन कहता है कि मैंने मैं आज ट्रेनिंग नहीं ले सकता, मैं कल लूंगा, या मैं नहीं ले सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सवाल उनसे कौन कौन पूछता है। मिस इरम पूछती हैं, मिस मिसबा पूछती हैं, ठीक है, और कौन पूछता है, सच सच बताएं। मैं ये नहीं पूछती, वेरी गुड, ठीक है। अब जो जो पूछता है ना, जो बता नहीं रहा, सिर्फ 2 पर्सन ने बोला है यस, तो उनको मैं वेरी गुड बोल रहा हूँ कि उन्होंने सच्ची सच्ची बताया, ठीक है। और जो जो कह रहे, जो जो नहीं ना बता रहे, ये गलती आप ना करें, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फनी तरीके पे बताता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी दुकानदार के पास कपड़े लेने के लिए जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या आपको ये बोलता है कि बाजी ये कपड़ा पैक कर दूं या नहीं कर दूं। कभी उसने आपको इस तरह से बोला है बाजी ये पैक करूं या ना करूं। सर राफे, क्लाइंट को आपने लिमिटेड टाइम की बताना है, ठीक है। हाइप और क्रिएट होनी चाहिए आपके पास, लेकिन जो है ना, आपने उसको ऑप्शन भी देने होते हैं। अगर आप बिल्कुल इस सेल्स के बिजनेस में उसको स्टक कर दोगे ना एक चीज पे, तो वो आपको स्किप कर जाएगा, ठीक है। आपने पर्सन की मेंटेलिटी को डे वन से समझने की कोशिश करनी है। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कभी कभी, नहीं, वो कभी भी इस तरह से नहीं बोलेंगे आपको कि बाजी ये पैक करूं या ना करूं। वो आपको ये बोलेंगे कि ये वाला पैक कर दूं या ये वाला पैक कर दूं। वो आपको ऑप्शन देंगे। वो अपनी सेल्स को जाया नहीं होने देंगे कभी भी। ठीक है, आप लोग जब भी जाते हैं, आप एक चीज को जाके नहीं देखते, आपने भी जो है ना 10-12 चीजें खुलवानी होती है वहां पे, ठीक है। जब तक आप वहां पे 10-12 चीजें नहीं खुलवा लेते, 2 चीजें उसमें आपको पसंद आ जाती हैं, ठीक है, तो वो सेल्समैन आपसे ये पूछता है कि ये वाला पैक कर दूं या ये वाला पैक कर दूं। आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाली या पहले वाली। सेकंड, ठीक है, सेकंड। सेकंड। तो आप लोग क्यों फिर फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट है, आप लोग क्यों पूछते हैं कि आप करना चाहते हो या नहीं। जी बिल्कुल, पूरी शॉप खुलवानी होती है, बिल्कुल इस तरह से है। तो आप लोग क्यों पहली स्टेटमेंट में स्टक होते हैं, ठीक है। अगर पर्सन आज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो है ना अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें। आप उसको ये बोल दें, ओके, तो मेरे पास जो है ना 2 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, एक आज से स्टार्ट होगा, एक कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप टाइमिंग दोनों की सेम रहेगी। टाइमिंग के लिए मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे देती हूँ कि आप मेरे साथ कल ज्वाइन कर लें, सेम रात को 8 बजे ही, ठीक है। तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली खुद बोलेगा कि ठीक है, आप मुझे कल के लिए या आज के लिए रजिस्टर कर दें। या अगर आपको आज पर्सन की कमी है, आपको मैम कनीज की डांट से डर लग रहा है और आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अपनी इंप्रूव करनी है, तो आप पर्सन को साथ में ये भी बोल दें कि देखिए कल भी तो आपने ज्वाइन करना ही है, कल भी तो आपने टाइम निकालना ही है, तो क्यों ना आप आज निकाल लें। बाद में फिर आप स्टेटमेंट अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पर्सन को तो जाया ना होने दें अपनी ट्रेनिंग्स के लिए। उसको ट्रेनिंग के लिए तो इन्वॉल्व रखें अपने साथ। समझ आया कि नहीं आया। सेल्स के बिजनेस को आप थोड़ा प्रैक्टिकली लाइफ में भी आके सोचे ना, कि जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके सामने कौन कौन सी चीजें आती हैं। ऑब्जर्वर बने ना। एक लीडर वही होता है जो कि अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है अपनी टीम को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सामने आने वाली हर सिचुएशन को पहले वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब तक वो ऑब्जर्व नहीं करेगा तो सोल्यूशन कहाँ से निकालेगा। सर ट्रेनिंग का तो मानते हैं, बट पेमेंट की वजह से नहीं करते, जो एफर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, अफोर्ड सब कर सकते हैं, आपने भी किया, मैंने भी किया, ठीक है। मैंने जिस तरह से किया था वो मुझे पता है, आपने जिस तरह से किया था वो उनको पता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपने उनको हाइप नहीं ना क्रिएट करेंगे, अर्जेंसी नहीं ना डालेंगे, तब तक वो पर्सन नहीं करने वाला। मैम रुबाब और मैम कनीज ने इतने अच्छे सोल्यूशन बता दिए हो ना कि भाई 30,000 पे पर्सन को क्लियर करो, 30,000 पे पर्सन को क्लियर करो, आगे उसको स्किल सिखाना शुरू करो, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आके करेगा।
आप लोग पहले दिन से 2cc के ऊपर बैठे हुए हो, 2cc करवाना है, 2cc करवाना है, तो 2cc नहीं करेगा, ये 2cc नहीं होता। ठीक है। देखें सर, राफे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक सेलर चॉइस देगा तभी तो वो आगे से चूज करेगा ना किसी को। जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो क्या करेगा। ठीक है। आप उसको बोल दें कि हमारे पास जो है 3 पैकेजेस होते हैं। ठीक है, एक फास्ट मोड होता है, एक मीडियम मोड होता है, एक स्लो मोड होता है। ठीक है। फास्ट मोड डायरेक्ट 2cc है, मीडियम मोड 1cc 1cc करके है। ठीक है। मीडियम मोड क्या होता है कि आप पहले जो है ना हमारे स्टूडेंट पैकेज पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली 2cc नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं मांग सकते। तो आप हमारे साथ जो है ना स्लो मोड पे स्टार्ट करें, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप बताएं, इन यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब जब 3 ऑप्शन आप उनके सामने रखोगे तब भी वो क्या नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ। मीडियम पैकेज और स्लो पैकेज अगेन जरा समझाते हैं। मीडियम पैकेज और स्लो पैकेज बेसिकली ये है, पहले तो आपने स्लो पैकेज को तो इग्नोर करें, स्लो पैकेज पे आपने आना नहीं है। ठीक है। वो भी इन केस जब तक आपको पर्सन की सिचुएशन की समझ नहीं आ जाती कि पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं जो कि एफर्ट नहीं डालते 2cc के बाद। ठीक है। वो सिंपली क्या होते हैं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ये वो इस स्टेटमेंट पे अटके होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है। ठीक है, आपने उनको बताना है कि हमारे पास 2 पैकेज हैं, एक फास्ट है, एक स्लो मीडियम मोड है। ठीक है। एक 2cc है, एक 1cc है। आपको जो इजी लगे वो कर लो। अब 3 दिनों की जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं 2cc के बाद भी, जिसमें मैम कनीज ने बेसिकली कॉल पे आके समझाना होता है। अगर आप खुद ही क्लोजिंग करें तो आपने खुद भी उनको क्लियर करना होता है। ठीक है। तो उसमें आपने रोज आना उनसे पूछना है कि आप पेमेंट अरेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। जब लास्ट डे आता है ना, लास्ट डे पे आप उनको बता दो कि ये पैकेज भी है हमारे पास। आपकी सिचुएशन देखते हुए मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया था, उनको प्रॉपरली आपकी 4 दिनों की और ये 3 दिनों की ट्रेनिंग से बारे में बताया। उन्होंने कहा ठीक है, इनके पास जितनी है वो क्लियर करवा लो, आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जो पहले ही बोल दें कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप उनको ये बोल दो ना कि देखो, आप मैंने आपको अभी इन्वेस्टमेंट का बोला भी नहीं है ट्रेनिंग से पहले। ठीक है। बिगिनर्स की ट्रेनिंग से पहले अगर वो आपको ये बोल रहे हैं ना कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, आप बोले मैंने आपको पैसों का बोला ही कब है। अगर आपने वाकई में करने हैं तो बता दें, मुफ्त का पैसा तो सबको ही पसंद है, मैं ले लेती हूँ आपसे पैसे। ठीक है, इस तरह से बोलें। और फिर उनको कंपनी के बारे में बताएं। एक मसला होता है सर, अगर हम उनको ये पैकेज बताते हैं तो उनको फेक लगता है, कंपनी फेक है, बिकॉज एफएलपी का नेम लेकर लोगों के स्कैम हो रहे हैं। स्कैम हो रहे हैं, बिल्कुल स्कैम हो रहे हैं, काफी सारे। आज मेरे पास जो मुझे लीड्स मिली थी उनमें 7% की लीड थी, जिसमें जो है ना 5% के साथ स्कैम हुआ था, किसी के साथ 1.5 लाख का हुआ था, किसी के साथ 20,000 का हुआ था। लेकिन आपको अपने सक्सेस स्मिथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बिलीव तो होना चाहिए ना। आपकी सीनियर अपलाइन का आर्टिकल गूगल पे है। ठीक है। आपकी मैनेजर का इंस्टाग्राम अकाउंट आप उनको चेक करवाएं, अपने सुपरवाइजर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करवाएं, सारा कुछ उनको चेक करवाएं। अगर फिर भी उनको यकीन नहीं आता तो आप उनको बोल दें कि अगर आप हमारे साथ नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, आपको हमने आईडी प्रोवाइड किया, आप अपनी आईडी से कर लें। आईडी से नहीं करना, आपका कोई बाहर के मुल्क में रहने वाला है, आप उनके थ्रू करवा लें, हमें क्या मसला है। जानते हैं और नहीं काम करना चाहते, जो एफएलपी को जानते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं उनसे कुछ भी नहीं होना, उनको आप साइड पे ही कर दें। स्कैमर्स लोगों को कॉम्बो बैग्स भी डिलीवर नहीं करते, बिल्कुल ऐसे हैं। अभी काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे पास साथ में 5 लोग ऐसे आ गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपने ग्रुप्स के नेम भी बताए। अभी किसी की ग्रुप को बुरा बोलना अच्छी बात नहीं होती, तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप खुद पॉजिटिव रहें और खुद ही अच्छे से काम कर सकें। ठीक है। मैं पर्सन को पॉजिटिव वे पे लेकर चलती हूँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छी। जितने आप खुद पॉजिटिव रहोगे और पर्सन को पॉजिटिव वे में गाइड करोगे, उतना अच्छा ही वो चलेगा आपके साथ। तो आज के सेशन समझ में आया कि कभी भी कन्वेंस और कन्वर्ट का फर्क समझें, और फॉलोअप की कंप्लीट एब्रीवेशन को समझ लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप आपने हमेशा टाइम पे करना है। ठीक है। टाइम से थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए ना, पर्सन अगर लेट रिप्लाई करता है वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन आपने टाइम पे जरूर करना है।
8:40 पे सेशन एंड हो जाता है, क्योंकि आजकल 8:05 पे सेशन दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, डे 4 भी डे 1 भी, ठीक है। और 8:45 पे डे 3 और डे 2 दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने विद इन 5 मिनट्स, 8:40 पे सेशन एंड हुआ, 8:45 तक आपका मैसेज ड्रॉप हो जाना चाहिए उसको, ठीक है। ताकि उसको भी टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में, तो आपने उसको भी थोड़ा सा टाइम देना है ताकि वो भी बता दे। इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं करना, तो आप एक तो उनको टेक्स्ट मैसेज पे एक दो हंसने वाली इमोजीज भेजें, और फिर आप उनको बोलें कि अगर उनको कोई फ्री वाला बिजनेस मिलता है तो हमें भी बता दें, हम भी उनको ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे उनको बोल देना, क्योंकि उनका सवाल ही उल्टा है कि बिजनेस और विदाउट इन्वेस्टमेंट। सॉरी टू से, लेकिन उनका सवाल इस तरह है कि शादी विदाउट अ गर्ल, ये इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो। समझ में आ गया सबको? आजकल तो लोग थप्पड़ पेच पैसे लेकर मारते हैं, यस। मैं तो पर्सन को बोलती हूँ कि विदाउट मनी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल, विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें घर में इज्जत नहीं मिलती, तो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होना है। जब तक घर वालों को पैसा ना दें तो वो हमें इज्जत नहीं देते, तो हम बिजनेस दुनिया में कैसे कर सकते हैं। फूल्स नहीं है वो, डरे हुए हैं। पाकिस्तानियों से मैं तो कहता हूँ फरिश्ते भी डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फाइवर और फ्रीलांसिंग को जो है ना फ्रॉड बनाया हुआ है, ठीक है। वहां पे अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो 500-600 रुपये में काम करने लग जाते हैं। और भाई वो डॉलर्स में कमाने वाला बिजनेस है, और तुम वहां पे 500-600 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। वो पाकिस्तानी इतनी गिरी हुई कौम है, वो दुबई जाके इतने उल्टे काम कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको खुद पॉजिटिव रहते हुए अपने पर्सन को पॉजिटिव वे में क्लियर करना है, ठीक है। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। और फॉलोअप एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए, ठीक है। फॉलोअप इज इक्वल टू क्लोजिंग। जो लोग कहते हैं ना कि वो क्लोजिंग नहीं कर सकते, वो अपने फॉलोअप पे फोकस करें। जितना अच्छा उनका फॉलोअप होगा, उतनी ही अच्छी उनकी क्लोजिंग होगी। यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सऊदीया जाके भीख मांग लेते हैं। असाइनमेंट राइटिंग वर्क, ये एक क्वेश्चन मैं आप सबको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट राइटिंग का वर्क या डेटा एंट्री का वर्क जो लोग मांगते हैं ना, डेटा एंट्री का ये समझे कि डेटा एंट्री, आप उनसे पूछें कि आप किस चीज़ की डेटा एंट्री करेंगे। पहले तो उनसे ये पूछें, वो आपको बोलेंगे कोई भी काम हो डेटा एंट्री, आप बोले तो बताएं ना किस चीज़ का। मैं आपको दे देता हूँ डेटा एंट्री का काम, आप मुझे बताएं डेटा एंट्री आपने किस चीज़ की करनी है। क्या आपने मेरे घर के फैमिली मेंबर्स को डेटा एंटर करना है, या आपने दुनिया का डेटा एंटर करना है, करना कहाँ पे, ये तो पहले पता चले। एक चीज तो ये, ठीक है। सेकंड चीज, असाइनमेंट राइटिंग का वर्क। सिंपली जब वो आपको बोले ना कि असाइनमेंट राइटिंग का वर्क चाहिए, आप उनको बोलें कि अपना व्हाट्सएप ओपन करें, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद वहां पे सर्च करें व्हाट इज कंप्यूटर, या कोई भी सवाल आप उनसे लिखवा लें, उनको वहां पे आंसर मिल जाएगा। फिर आप उनसे पूछें कि देखें, आप एक असाइनमेंट राइटर हैं और मुझे आपकी असाइनमेंट राइटिंग की सर्विसेज चाहिए। अब मैं अपनी असाइनमेंट यहाँ से फ्री में बनवा लूंगा, या आपको 1000-1500 रुपये दे के आपसे बनवाऊंगा, आप मुझे बताएं। वो बंदा वहीं पे चुप हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है, आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दें, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, करनी कैसे होती है। उसी टाइम उनको बोले मैं आपको असाइनमेंट राइटिंग का वर्क दे रही हूँ, आप पहले ये करके दिखाएं मुझे। फिर उनको बोलें कि मैं, अब आप बताएं कि आप इस चीज के पैसे देंगे या फ्री में करवा लेंगे। खुद ही वो पर्सन आपको इस चीज का रिप्लाई कर देगा। असाइनमेंट राइटिंग वालों का तो सर बिजनेस ही यही है कि भाई आपसे पहले फीस ले लेनी है, ठीक है। पूरा मंथ आपको पागलों की तरह आपकी हैंड राइटिंग पे लिखवाते जाना है, पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब पेमेंट की बारी आती है तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अभी एंड होने वाला है विद इन अ मिनट, ठीक है। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने रिव्यूज ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखिएगा जो जो मैंने आपको बताया है। फॉलोअप इज इक्वल टू क्लोजिंग, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन में ही मैंने अभी मेंशन कर दिया है, रिकॉर्डिंग भी आपको इसकी मिल जाएगी। आपने इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा सेशन, ठीक है। हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो ग्रुप में आके अपने रिव्यूज लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है फिर, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।